चलिए, तो हमें लगता है कि सब लोगों ने, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, और जो कुछ पढ़ा है हम लोग, चलिए अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं, क्या कितना कुछ पढ़ा, क्या कितना याद है, क्या कितना नहीं याद है, तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हैं। ठीक है भाई साहब, आप खड़े हो जाएंगे, पहले आप खड़े हो जाइए और कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। तो हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पढ़ाया हुआ है, देखते हैं कितना याद है। आपको बताना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ये किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बेहतर जवाब दिया, वेरी गुड। और कोशिश ये करिए कि थोड़ा तेज बोल करके और हमें बताने की कोशिश करें, अभी बैठिएगा नहीं। महाभोज एक उपन्यास है, इसके लेखक का नाम बताना है। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, क्या बात है, वेरी गुड। आपने बिल्कुल माहौल बदल दिया। अगला प्रश्न ये रहा, भारत भारती के लेखक कौन है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने पढ़ाई किया, उन्हें याद भी है, कोई किसी को बताए ना, है कि नहीं? बेहतर जवाब, वेरी गुड। लोग कहते हैं पढ़ने के बाद याद नहीं होता, देखिए याद कैसे नहीं होता। कादम्बरी, बाणभट्ट, शाबाश। और अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है, और ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह नीलकर नहीं, इसमें विष्णु प्रभाकर होगा। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसने लिखा? धर्मवीर भारती, वेरी गुड। बैठ जाइए, शाबाश, वाह क्या जवाब दिया आपने। इधर आप जी, वेरी गुड। देखना है, बने रहिए और देखते रहिए। आपको ये बताना है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जी, अर्धमागधी, बहुत ही गलत जवाब, पहले में पहला गलत। ये ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर? इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, देखिए आप। हाँ, अर्धमागधी अपभ्रंश से, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अगला प्रश्न ये रहा, ब्रज भाषा का प्राचीन नाम? सूरसेन, वाह बेहतर जवाब। और आखिरी चट्टान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, बहुत गलत जवाब, ये मोहन राकेश का। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से, अरे वो पढ़ाई ही क्या जो जुबान पर ना आए, है कि नहीं? बने रहिए और देखते रहिए। नासकेतोपाख्यान, इसके लेखक? क्या ये जवाब? रामदास का पोथा, ये किसकी रचना है? बहुत सही जवाब, वेरी गुड। बैठ जाइएगा, बेहतर जवाब दिया, शाबाश। इधर कोने, जी हाँ, देखिए कहाँ कहाँ छिपे हैं सब लोग। ठीक है, पूछना जरूरी है सबसे। हाँ, ये देखिए इन लोगों का प्रश्न देखिए, अद्भुत जवाब रहता है। कल वाला छोड़ दीजिए, आज वाला छोड़ दीजिए, एक महीने पहले वाला छोड़ दीजिए, फिर पूछिए। आप ही लोग बताइए, ये वही लोग हैं जो कई दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इनको देखिए, इनके चेहरे को देखिए, पहचानिए। चलिए, कल वाला नहीं पूछ रहा हूँ, इसके पहले वाला ही पूछ रहा हूँ। चलिए, भूतनाथ के रचयिता, ये जो लगातार पेज पलट रही है, थोड़ा आराम से पलटे, यहाँ तक आवाज आ रही है। भूतनाथ की रचयिता नहीं मालूम, कोई बात नहीं, ना बताने के बावजूद भी ऐसा करो ना, आप ही जो जानती हो बता ही दो, बात खत्म हो जाए। कामायनी के लेखक नहीं मालूम, ये कल का नहीं है, ये उसके पहले का ही है। अगला प्रश्न, मेरा काम है पूछना, भले ही ना बताओ लेकिन पूछ तो लूं। कलम का सिपाही लेखक? नहीं हो पाएगा, बैठ जाइए। हाँ, आपके जस्ट पीछे वाले भाई जी, ये भाई जो मेहनत से पढ़ रहा है, इधर वाला जी, ठीक, खड़े हो जाओ भाई। क्या हाल चाल है? बहुत सही। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था?
आराम से बताओ, बोलो नहीं भाई कोई। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा श्रद्धा लाल फुल्लौरी। भाई पढ़े हो ना तो याद होना चाहिए ना भाई। एक ही काम हम लोग करते हो भी ढंग से ना कर पाए तो भी तो नहीं ठीक है भाई। कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ ही रहा हूँ, जो पढ़ाया हूँ बस वही पूछ रहा हूँ। बताना चाहिए था, मैं एकदम कॉमन चीज़, बहुत सी सारी चीज़ों को छोड़ के पूछ रहा हूँ, एकदम कॉमन चीज़ पूछ रहा हूँ जो कि आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न। हम एक प्रश्न पे किसी को नहीं चेक करते, नहीं आता तो नहीं आता, 4-5 प्रश्न करेंगे। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हाँ, अभी लिखे हैं बस वो नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, कुछ लेखक और रचनाओं से। मृगनयनी ये किसकी रचना है जी? गलत जवाब। मृगनयनी है वृंदावन लाल की। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक, ये बताने लायक है भाई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं आप? अरे इतनी दूर से आते, सोच लो इतनी ठंडी में इतनी दूर से आते हो, अरे 2-4 लाइनें ना याद हो पाए, है कि नहीं? तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि पूछा जाए। लोग पढ़ते हैं लेकिन याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा। बैठ जाइएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक, इधर आप कर जी। हाँ, और ये बताओ बंगदूत पत्रिका के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है आपका ये, बंगदूत पत्रिका के लेखक। बढ़िया प्रश्न है। इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। राइट। चलिए अगला प्रश्न, काफी उम्मीदें हैं कि आप बताएंगे। मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय। प्लीज आप लोग ना बोले, प्लीज बताने दीजिए भाई। गलती नहीं होगी जब तक सीखेगा कोई कैसे। बात समझ। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में। वेरी गुड। देखो जब आप अच्छा बोलेंगे तो वेरी गुड, शाबाश तो मिलवे करेगा, के लिए चिंता ना करें। आपको ये बताना है भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है बताएं। काफी प्रयास करती हुई। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? 2-4 ऐसे स्थान के नाम बताएं। मॉरिशस। वेरी गुड, क्या बात है, बेहतर जवाब। श्री राम, अच्छा सूरीनाम। वेरी गुड, शाबाश, वाह। फिजी। चलिए ठीक है। इसके अलावा त्रिनिडाद और गुयाना में भी भोजपुरी भारत के बाहर भी बोली जाती है। ठीक है, बैठ। बहुत ज़रूरी है पढ़ने के बाद में पूछना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब पूछा जाए किसी से तो बीच में मत बोला करें। ठीक है ना। हंसता हूँ, पढ़ाता हूँ, बात अलग है, लेकिन ना किसी का प्रश्न ना छीने, है कि नहीं? मुझे पता है। चलिए आपको ये बताना है कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ये कब किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? लगातार इधर देख रहे हैं आप, ये पेज पलटते हुए। हाँ, कोई नहीं, सुनो, कोई क्यों बोल रहे हो आप लोग? बताने दो ना उनको जी। क्या बताया आपने? 14 जनवरी 1950, यही तो। इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949। ये गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है या नहीं है? आप मानो या ना मानो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ठीक नहीं है, ना हमारे लिए ठीक है ना आपके लिए ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ना बोलो, यहां तक सुनाई पड़ रहा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? चलिए कोई बात नहीं, 18 बोलियां हैं।
मैं और कह क्या सकता हूँ। हड़ौती और दुढ़ाड़ी ये कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, वो भी पूर्वी राजस्थान में। चलिए बैठिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जिस पे आपने ध्यान दिया वो चीज़ें हैं, दिमाग ठीक ठाक है, थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है भाई आपसे, है ना। बड़े ही बिंदास आदमी कभी कभी आते हैं और ठीक है, जब मौका पाते हैं बेचारे, जब आते हैं। आपको ये बताना कि जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? शांत रहे भाई, पीछे वाले भाई प्लीज। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम, हाँ दुढ़ाड़ी ही है, दुढ़ाड़ी सही जवाब आपने दिया, वेरी गुड। और ये बताओ राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी पूछा गया प्रश्न है। राजभाषा 1956। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वेरी गुड। चलिए रचनाएं की तरफ चलते हैं, देखते हैं रचनाएं आपका कितना क्लियर। जितना बताते जाएंगे उतना पूछता जाऊंगा, ठीक है। जहां गलती होगी देखा जाएगा। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास, वेरी गुड। बैताल पचीसी, सूरती मिश्र। सदल मिश्र अलग है, सूरत मिश्र अलग है, ठीक है ना। चलिए तब भी कुछ दिमाग में। जूही की कली के रचनाकार, जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर भाई पढ़े हो याद होना चाहिए, मतलब हम यही मानते हैं। नहीं याद है तो नहीं, ठीक है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, लेखक नहीं, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। आखिरी चट्टान के रचनाकार मोहन राकेश, बड़ा फेमस रचना रहा है। बैठ जाइए, ठीक है। तो काफी बेबाकी से आपने जवाब दिया। और आपके जस्ट पीछे जी जी। तो अभी तक लगातार जो मैं प्रश्न पूछ पा रहा हूँ, लगातार मैंने पढ़ाया तो खूब है, लेकिन उस हिसाब से उत्तर मिल नहीं पा रहा है। तो 4 लोगों ने जवाब दिया, प्रयास भी किया है, बाकी लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। देखना है, बने रहिए, देखिए क्या होता है, अंत में क्या होता है, ठीक। पहले आपसे रचनाएं हम पूछेंगे। अंडे के छिलके, ये एकांकी है, किसकी है ये? मोहन राकेश। यानी कि आपने ध्यान दिया है पढ़ने में, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस, क्या बात है, पूरी तैयारी के साथ। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, वेरी गुड। और गरी का मसीहा विष्णु प्रभाकर, वो सही बताया आपने, पूछने में गलती हुई। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकीर्त्यायन। ये बीच बीच में जो आवाज आ रही कृपया ना बोले, ठीक है। कोई बता रहा बताने दो, याद किया है समझा तो कम से कम मेहनत सार्थक हो जाए। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। बाबू नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। बंगाल गजट, ये समाचार पत्र है, लेखक नहीं, अगस्टस हिक्की। चलो हिक्की आपने कहा तो समझ में आ गया कि आपने कुछ बोला है, सही है, कुछ तो जानकारी है उसमें। चलिए अब हम वो हिंदी की कुछ आधुनिक शुरुआती चीजें हैं। चलिए, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति मानी जाती है किस अपभ्रंश से? हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हाँ, शौर सैनी अपभ्रंश से। बेहतर जवाब, बैठ जाइएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। संस्कृत को और क्या क्या कहते हैं? आर्य की भाषा। हाँ, और देवताओं की भाषा। और चलिए, आदि जननी, देव भाषा, देववाणी भाषा, आर्य भाषा, बेहतर जवाब दिया आपने। और इदनम्मम, ये किसकी रचना है?
इतना मम मिला कि नहीं मिला? मिला। लगातार ढूंढने वाला कार्यक्रम जारी है। इतना मम कोई बताओ? हाँ, मैत्री पुष्पा ढूंढ ले गई वो, बता नहीं, मतलब याद नहीं था, ढूंढ ले गई, कहने मतलब यही है ना। बड़ा ही अद्भुत क्लास है, आप देखते रहिए। ये बताओ कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? हाँ, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? गुरुमुखी लिपि। हाँ, ये चलिए बैठ जाइए। ठीक है, इधर आप खड़े जाओ, बीच में। नहीं, आप खड़े रहिए। चलिए, भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? चलिए, वेरी गुड। और अच्छा, ये किसने खड़ी बोली को गंवारू बताया था? अब्दुल हक ने बताया था। बहुत सही, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा प्रयास। हाँ, अच्छा ये बताओ, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? हाँ, राहुल सांकृत्यायन। बेहतर जवाब। कुछ भोजपुरी कवियों के नाम बता दीजिए, और यहाँ से हो जाएगा। नहीं, अभी बैठिए, नहीं, आराम से, ठीक है। ये बताओ, काशिका भाषावादी बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? काशिका भाषावादी बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज। ठीक है, बैठ जाइए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख से मिलता है? कल हम लोग पढ़े थे, बढ़िया क्वेश्चन। ना कोई बोले। जयभट्ट के शिलालेख से। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। आप लोग अगल बगल वाले ना बताया करें तो ज़्यादा ठीक है। भारत में राजभाषा नीति कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950। ये सही बोला आपने, मुझे लगा कि आपने दिमाग लगाया। भारत की प्रथम भाषा नहीं, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। हाँ, पाली। हाँ, देखो कि ज्ञान देखिए आप, ठीक है। लोग बड़े जानकार है, पूछो तो भी समझा देते हैं कहीं ना कहीं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। पढ़ी है, देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि सब पढ़े बेचारे, नहीं याद आता, बात अलग है। महाघोष अक्सर पूछा जाता है, मन्नू भंडारी, क्योंकि इतना पूछ लिया गया है। और बेहतर जवाब, ये ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। बहुत सही जवाब, बैठ जाइएगा। सही जवाब दिया आपने। हे भाई, बगल वाले जी, हाँ खड़े रहिए। नहीं, इनको आप, हाँ, और क्या, पहले आप ही से पूछ लिया जाए। ये बताओ कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये तो बता ही ले जाओ, कॉमन चीज है। पंचतंत्र के लेखक, हाँ, इसमें लोग गलती कर जाते हैं। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के पास 5 तंत्र है। कुछ नहीं तो एक नंबर तो ले ही जाओ, है कि नहीं? रानी केतकी की कहानी, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती ने, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, चलिए। भूतनाथ के रचयिता, भूतनाथ के रचयिता, चलिए कोई बात नहीं, इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री। बने रहिए और देखते रहिए, बैठना नहीं है अभी आपको। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? हाँ, व्याकरण से। हमें लगा कि यहाँ गलती ना कर जाए, थोड़ा सा डर लगने लगा था। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? कल ही से लगातार, कल नहीं आए थे ना?
चलिए आज भी बात हुई उनके बारे में। चलिए बैठ जाइएगा। श्रद्धा लाल फुल्लौरी। अच्छा, जिस दिन नहीं आते उसका कोई मतलब ही नहीं कि नहीं आएगा तो उसको ना याद करना, ना पढ़ना, ना सुनना है कि नहीं? जिस दिन आप नहीं आते हैं उस दिन आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, राइट? पूछता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं। चिंतामणि किसकी रचना है? मैथिली चरण गुप्त की। गलत जवाब हो गया भाई। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ऐसा क्यों भेदभाव करते हो भाई? कितना प्यारा क्वेश्चन था या नहीं था? ऐसा ना किया। चलो ये बताओ, कामायनी आंसू लहर ये किसकी रचना है? हाँ, जयशंकर प्रसाद की। वेरी गुड। ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं बता पा रहा तो दूसरा नहीं बता पाएगा। प्रयास तो करो, 2-3 क्वेश्चन और करो, बताएगा कैसे नहीं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। वेरी गुड, शाबाश, मैं खुश हुआ। ठीक है, अभी बैठना नहीं। लेकिन अर्धनारीश्वरी उपन्यास है, किसकी है ये? हाँ, विष्णु प्रभाकर। ये बहुत पूछा जाता है, पढ़े रहिए, सुने रहिए, आपको का सिलेक्शन हो जाए, हम यही चाहते हैं। भारत दुर्दशा हाँ, ये लगाए थोड़ा दिमाग। भारत में है ना, कुछ लगाए दिमाग। और बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। युगधारा, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा नागा अर्जुन की है और शायद लिखाया गया है ना। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और अगला प्रश्न ये है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम? चलिए, बंग महिला ये नाम होगा। बैठ जाइएगा। आपके जस्ट पीछे क्या हालचाल? सब बिल्कुल आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। चलिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। अब जब ये खुद बोलते हैं ना तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं जानते तो उससे थोड़ा सुधार करेंगे। अब अगला वाला पहले बता दिया आपके बगल, तो अच्छा नहीं लगता ना। बढ़िया जवाब दिया आपने। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, हाँ, जेसुआ केटलर। अभी खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? 2 लोगों ने किया था। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक लाल करके थे, कोई मिश्र करके थे, एक बताएं। हाँ, लल्लू लाल, सदल मिश्र, 2 लोगों ने मिलकर किया था। वेरी गुड, बैठ जाइए।